गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बैंगर स्टोरी। भाई क्या मतलब कि मैंने रात को इसको पढ़ा और मैंने सोचा कि मैं तो ये बना रही हूँ, इवन दो कि मैंने बहुत सी स्टोरीज शूट करके रखी हुई हैं। मैंने कहा मैं पैकिंग करना छोड़ के पहले इसको शूट करूंगी तुम लोगों के लिए, बिकॉज दिस स्टोरी इज गोइंग टू बी सो गुड। चाय पकड़ो, टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। जिस लड़की ने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर की, एक्चुअली शी इज माय बांग्लादेशी फॉलोअर एंड उसने मुझे स्टोरी पूरे 1 महीने पहले सेंड की थी, बट आई वाज स्क्रॉलिंग लास्ट नाइट थ्रू माय ईमेल्स। एट दैट टाइम मैंने ये स्टोरी पढ़ी एंड आई वाज टोटली शॉक्ड, बिकॉज उसने कहा कि स्टोरी इसके साथ 2026 के स्टार्ट में ही हुई है, मतलब अभी इतना टाइम नहीं हुआ इस चीज को। सो दिस स्टोरी इज लाइक लिटरली फ्रेश। तो ये सारा सीन इस तरह स्टार्ट होता है कि इसके बाबा को एक काफी अच्छी जॉब मिलती है 2026 के स्टार्ट में, एंड इसकी फैमिली को अपना पुराना घर छोड़ के, मतलब अपना पुराना सिटी भी छोड़ के एक न्यू सिटी के अंदर जाके शिफ्ट होना था एंड स्टार्टिंग से सब कुछ स्टार्ट करना था। शी वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि इनका जो पुराना घर था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था एंड इसके जो बाबा की पुरानी जॉब थी उस पर जो सैलरी मिल रही थी वो काफी कम थी, बजट जो था वो काफी तंग पड़ जाता था सैलरी के अंदर। बट एनी हाउ ये उस जगह से निकल के एक नई जगह पर जाते हैं, एक नई सिटी में जाते हैं एंड इसे अपना पुराना स्कूल भी उस वजह से छोड़ना पड़ जाता है, जो कि इसने कहा था अच्छा था बट इतना अच्छा भी नहीं था। अब जब ये न्यू सिटी में चले जाते हैं, घर को सारा एडजस्ट करने के बाद पूरा 1 महीना ये स्कूल नहीं जाती, बट आफ्टर दैट 1 मंथ इसके बाबा इसका एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एडमिशन करवा देते हैं एंड शी वाज लाइक वेरी हैप्पी कि अब ये वहां पर जाएगी, दोबारा से एक न्यू स्टार्टिंग होगी, अच्छे दोस्त बनाएगी, लाइफ मजे की रहेगी और मजा आएगा। स्कूल में एडमिशन के बाद जिस दिन ये पहले दिन जाती है वहां पर, तो इसकी फौरन से एक क्लासमेट के साथ वाइब बहुत अच्छी मैच हो जाती है, जो इसके साथ लंच ब्रेक में एक साथ होती है। बट लंच ब्रेक में ना वो बहुत जल्दी अपना खाना फिनिश करके क्लास में चले जाती है, बिकॉज उसे अपना कोई काम कंप्लीट करना था, वरना उसने कहा था कि वो इसे पूरा टूर देती बट वो नहीं दे सकी। तो ये सोचती है कि ये क्यों ना पूरे स्कूल में खुद ब खुद घूम के तो लाइक पूरा स्कूल चेक कर ले कि कैसे का है, बिकॉज स्कूल की 3 फ्लोर्स थे। अब जब इसको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी तो ये सोचती है कि उसने तो मुझे टूर दिया नहीं है, क्यों ना मैं खुद ही पूरा स्कूल घूम के चेक कर लूं कि कैसा है। अब ये बहुत आराम से पहला फ्लोर पूरा देखती है, वॉशरूम चेक करती है, जाके सारी मतलब क्लासेस देखती है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा क्लासेस हैं, ये वो है, सारा सीन है। उसके बाद ये सेकंड फ्लोर पे जाती है, जो कि एक्चुअल में छोटे बच्चों का फ्लोर था, मतलब नीचे बड़े बच्चों की क्लासेस थी और ये थोड़ी बड़ी क्लास में थी। ऊपर जो थे वो जूनियर सेक्शन थे एंड छोटे बच्चों की क्लासेस थी, तो ये वहां पर भी जाती है एंड वो मतलब काफी अच्छे तरीके से डेकोरेट हुआ था, काफी अच्छी क्लासेस थी एंड कंडीशन वाज वेरी गुड और बच्चे पढ़ रहे थे क्योंकि अभी इनकी ब्रेक थी, उनकी ब्रेक पहले हो चुकी थी। उसके बाद जब ये थर्ड फ्लोर पे जाती है, ये थर्ड फ्लोर की सीढ़ियों पे चढ़ रही है जो कि सेकंड फ्लोर से कनेक्टेड है, और जब जब ये ऊपर जाती जा रही है, हर स्टेप जो सीढ़ी का ये ले रही है उसके ऊपर ये चढ़ती जा रही है एंड जब ये देखती है कॉरिडोर पूरा बहुत ज्यादा खामोश होता है, लाइक जैसे वहां पर कोई था ही नहीं। अभी उस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है और इसे अजीब लग रहा होता है कि शेड्यूल में तो सब क्लासेस की आज लेक्चर्स थे एंड सब बच्चों ने आना था, तो मे बी ये बड़ी क्लासेस का सेक्शन है एंड मे बी आज उनको छुट्टी है। तो ये इस तरह सोच रही होती है कि अचानक से जो बेल रिंग होती है लंच टाइम की, तो लंच टाइम इनका खत्म हो जाता है, तो इसे नीचे जाना पड़ता है मजबूरन। वैसे ये अभी विजिट करना चाहती थी इस फ्लोर को, मतलब इनको फिर अलग ही लेवल के लोग होते हैं, इनको ना डिफरेंट किस्म का वो हो रहा होता है कि भाई जिस चीज से मना किया जा रहा है हम तो वही करेंगे। तो जब ये नीचे उतर के आ रही होती है ना, तो एक टीचर वहां से गुजर रही होती है, जो कि ऐसा लग रहा था कि छोटी क्लासेस को पढ़ाती थी, वो इसे ऐसे करके रोकती है फौरन सर, कहती है रुको यहाँ पे जरा। तो ये उनको देखती है और रुक जाती है, इसे लगता है कि शायद उन्हें अपना कोई काम करवाना है, तो ये पूछती है जी मैम। तो वो आगे से ऐसे कहती है तुम ऊपर क्या लेने गई थी। तो इसको वियर्ड लगता है क्योंकि वो बहुत गंदे तरीके से और बहुत गुस्से में से पूछ रही थी और बहुत वियर्ड तरीके से बात करती जैसे कि किसी टीचर को नहीं करनी चाहिए। तो ये कहती है क्यों, कोई प्रॉब्लम है। तो वो कहती है तुम ऊपर लेने क्या गई थी, आई मीन अंडा पराठा। क्या मतलब ऊपर क्या लेने गई थी। अब मतलब मैं भी स्कूल में जाऊंगी तो मैं तो ऊपर नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ऊपर देखने जाऊंगी, सॉरी। मैं ये वाली ड्रामे नहीं करने लगी, मैं पूरी जिंदगी मूवीज देख देख के सीख चुकी हूँ, सो आई नो। अब वो टीचर से बहुत बुरे तरीके से पूछ रही है और उनको देख रही होती है, फिर अपने यूनिफॉर्म को देख रही है क्योंकि ऐसा लगा शायद इसका यूनिफॉर्म थोड़ा वियर्ड है या कुछ ऐसा वैसा सीन है। तो ये ऊपर देख के उनको कहती है क्यों ऊपर जाना मना है क्या। और वो टीचर बहुत गुस्से में इसको घूर के ना अपनी क्लास के अंदर एंटर हो जाती है क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट लेक्चर लेना था। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के अंदर उस फ्लोर से नीचे उतर के ग्राउंड फ्लोर पर जाती है एंड फिर अपनी क्लास के अंदर एंटर होती है। अब जब ये अपनी क्लास में दोबारा पहुंचती है ना, तो ये जाके अपने डेस्क पर बैठती है और फिर आगे वाली लड़की को इस तरह हाथ से ना से टच करके बुलाती है और वो पीछे मुड़ती है। तो ये उसको कहती है एक बात पूछूं। तो वो लड़की कहती है हाँ पूछो। अभी ये माइंड यू इसका पहला दिन है और ये यहाँ पर इतने पंगे करने लगे, तो एंड तक तो ये गई। तो ये उसे कहती है कि बाय द वे इस लड़की का नाम नेहा है, अभी तक अगर मैंने नहीं बताया देन आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ कि इसका नाम नेहा है। तो नेहा जो है उस लड़की को कहती है कि यार मैं ऊपर वाले फ्लोर पे गई थी। तो वो लड़की कहती है हाँ। तो ये कहती है मैं जब नीचे आ रही थी ऊपर वाले फ्लोर से, तो एक टीचर थी, उन्होंने मुझसे बहुत रूडली बात की, बहुत गंदे तरीके से बिहेव किया और लाइक ये मेरा फर्स्ट डे है, तो इज इट नॉर्मल हियर, क्या मतलब टीचर्स बुली करते हैं यहाँ पर बच्चों को। तो वो लड़की कहती है एक मिनट, तुम
ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आ रही थी, तो मतलब साथ वाली क्लास वाली टीचर ने तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया है? तो ये कहती है नहीं नहीं, ऊपर से जब मैं नीचे आ रही थी, मतलब मिड वाले फ्लोर पे जब मैं नीचे आई। तो वो लड़की कहती है ऊपर क्या, मतलब वो जो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला फ्लोर है वहां से तुम नीचे आ रही थी? तो ये कहती है हाँ। तो वो लड़की कहती है तुम थर्ड फ्लोर पे गई थी? ये कहती है एक बार बोला तो है ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आ रही थी। तो वो लड़की कहती है नहीं, मतलब तुम्हारे साथ टीचर ने जो किया वो ठीक किया, वहां पर जाना मना है, लिटरली पूरे स्कूल को ये बात पता है, तुम्हें भी बताई थी मैंने। तो ये कहती है नहीं मुझे तुमने नहीं बताई। फिर वो कहती है मैं भूल गई होंगी लेकिन तुम गई क्यों? और फिर वो वहां से ना ऐसे गुस्से में इसे बात करके उठ के आगे वाली सीट पर जाके बैठ जाती है। क्या मतलब पेंडेमिक चल रहा है क्या, आगे वाली सीट पर जाके बैठ गई है? अलग ही लेवल के लोग थे, फिर अलग ही एटीट्यूड थे इनके। ओके, तो ये दिन इसका बहुत गंदा गुजरता है एंड से। और जब ये घर जाती है तो इसकी मम्मा कहती है तुम इतना सैड क्यों हो? तो ये कहती है बस अच्छा नहीं गुजरा पहला दिन। और ये अपने रूम में चले जाती है। इसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है एंड माइग्रेन होने लग जाता है इसे। इसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि इसे नहीं लग रहा था कि दूसरे दिन भी जा सकेगी। ये सो जाती है एंड अगले दिन ही ये उठती है। इसे पहले दिन कोई इतनी डायरी नहीं मिलती, ना कोई इतना काम था, तो इसको कोई होमवर्क नहीं करना था। तो ये जब उठती है डायरेक्टली स्कूल के लिए तैयार होती है एंड स्कूल के लिए निकल जाती है। आज इसका स्कूल में दूसरा दिन था। पूरे दूसरे दिन मतलब ये बैठी रहती है अपनी क्लास में, सब लेक्चर्स अटेंड करती है एंड ब्रेक टाइम जब होता है ये अपना खाना भी नहीं खाती एंड फौरन से सेकंड फ्लोर से फिर थर्ड फ्लोर पे चले जाती है। बहन व्हाट द, नहीं क्या मतलब कि आपको अकल नहीं आई अभी? आई मीन अब मेरा भी वैसे ही टीचर की तरह बिहेव करने का दिल कर रहा है, क्योंकि क्या मतलब बहन बैल्कनी से कूद। डू नॉट पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी इन योर हाउस। एक्सेंट थोड़ा खराब हो गया बट यू गेट इट। वाटर ब्रेक गाइस, तुम लोग भी पानी पी लो, मैंने तुम लोग को याद करवा दी है। अब क्या होता है कि जब ऊपर वाले फ्लोर पे जा रही थी तो सेकंड फ्लोर से गुजरती है एंड थर्ड फ्लोर की सीढ़ियों पे दोबारा से पहुंच जाती है। इसको कोई समझा दे कि हॉन्टेड चीज का मतलब है कि वो हॉन्टेड है, वहां पर नहीं जाना, बट अभी इसे अकल नहीं आई। अब जब ये ऊपर वाले फ्लोर पे जा रही है, थर्ड फ्लोर की सीढ़ियों को चढ़ रही है एंड ये वहां पर पहुंच जाती है। अब ये वहां पर खड़ी है एंड पूरा कॉरिडोर इस तरह है कि उसे वहां पर किसी ने कभी सफाई नहीं की। वहां का फर्श इतना ज्यादा गंदा है और वहां के दरवाजे इतने ज्यादा गंदे हैं कि अगर आप लोग उस पर इस तरह करके फिंगर से कुछ लिखोगे तो आराम सुकून से डस्ट में लिखा जाएगा। इतनी गंदी थी वो जगह और लाइक वहां की सफाई ही नहीं हुई थी। तो तुम लोग खुद हिसाब लगा लो कि वहां पर मेड्स और बाकी वर्कर्स जाने से कितना डरते होंगे। अभी वहां पर देख रही है एंड इसे आज फिर लगता है कि शायद छुट्टी है और इसे बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था, तो यह हर क्लास को इस तरह करके देख रही थी। अब इस फ्लोर पर टोटल 6 क्लासरूम थे, 3 इस तरह थे एंड 3 इस तरह थे। आगे जाके इस तरह ब्रैकेट आता है, मतलब बीच में सेपरेशन है और उसके बाद अगला कॉरिडोर स्टार्ट होता है, लाइक उधर से बाकी क्लासेस हैं। एंड लाइक ये बहुत बड़ा था, लाइक ये वाला फ्लोर काफी, मतलब जितनी क्लासेस नीचे हैं उतनी ही ऊपर हैं। तो इसे बहुत डर लग रहा होता है बट इसे समझ नहीं आती। इसे लग रहा होता है कि शायद छुट्टियां हैं ऊपर वाले फ्लोर में बच्चों को। मतलब बहन एक ही स्कूल में पढ़ते हो ना तुम लोग, एक ही स्कूल का फ्लोर है, तो छुट्टियां उनको कैसे हो गई अगर तुम्हें नीचे नहीं हुई तो? इस दिन जब ये अपनी क्लास में जाती है तो ये किसी को भी जाके नहीं बताती कि ऊपर वाले फ्लोर से होकर आई है, बिकॉज इसको पता था कि लोग इस पर गुस्सा करेंगे। बट ये जानना चाहती थी कि सीन क्या है एंड वो जगह हॉन्टेड है भी या नहीं। मतलब अभी तक इसे ये अंदाजा नहीं हुआ था कि वो जगह थोड़ी सी असेफ ज़्यादा है या थोड़ी सी हॉन्टेड है, इसे बिल्कुल भी नहीं पता था। तीसरा दिन होता है एंड तीसरे दिन भी इस तरह करती है। चौथा दिन होता है, चौथे दिन ये दोबारा से उस वाले फ्लोर पर जाती है। मेरी पेशेंस को ना ये बंदी टेस्ट करी है, मुझे रेज बेट करी है, मैं बहुत गंदा वाला रेज बेट हो रही हूँ, मैं चीखें मार दूंगी अब। चौथे दिन ये मोहतरमा दोबारा से उन सीढ़ियों पर चढ़ती हैं और तीसरे फ्लोर पर पहुंच जाती हैं। जब भी इस फ्लोर पर पहुंचती हैं तो इस बार बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और लाइक इतनी ज्यादा तेज बारिश हो रही थी कि सुबह से ही बारिश हो रही थी। इसका स्कूल आना भी मुश्किल था एंड आज स्कूल के अंदर बच्चों की कम अटेंडेंस थी क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी। बाहर के लाइक बहुत ज्यादा पानी जमा हुआ था, तो काफी क्लासेस में बच्चे कम आए थे। लाइक तकरीबन 20-30 बच्चे पढ़ते हैं एक क्लास में इनकी, तो आज बच्चों की तादाद थोड़ी सी कम थी, तकरीबन 18-19 बच्चे आए हुए थे हर क्लास के अंदर। कुछ क्लासेस में तो उससे भी कम आए थे। स्कूल में बहुत ज्यादा खामोशी थी। तो अभी लेक्चर के दरमियान ही ये पानी का पूछ के बाहर निकल जाती है एंड जब ये पानी का पूछ के बाहर निकलती है, ब्रेक का इंतजार नहीं करती है बंदी, ये तीसरे लेक्चर में ही बाहर आ जाती है एंड फिर ये तीसरे फ्लोर पर आती है। तो अब बाहर काले बादल होने की वजह से सनलाइट जो थी विंडो से अंदर नहीं आ रही थी, बिकॉज मौसम बाहर काफी हद तक खराब हो चुका था। अब इसकी जो क्यूरियोसिटी थी इस पॉइंट पर बहुत ऊपर वाले लेवल पे पहुंच गई थी और इसका दिल कर रहा था कि लाइक अब ये किसी भी क्लासरूम का मुक्का मार के तोड़ दे उसका दरवाजा और अंदर घुस जाए। तो ये इस साइड से स्टार्ट करती है, ठीक है, मतलब दोनों साइड्स पर क्लासेस थे, तो ये यहाँ से स्टार्ट करती है।
पहली क्लासरूम का जो दरवाजा था वो बंद था। इतना मोटा लॉक लगा हुआ था ऊपर, जो कि पहले भी लगा था बट इसने तब नोटिस किया ही नहीं था, क्योंकि ऊपर ऐसे क्लासरूम के शीशों को देखती थी और वहां से ही अंदाजा लगाती थी कि अंदर कोई नहीं है, क्योंकि छुट्टी है। और ये तब इतना आगे आई ही नहीं थी, अब ये सीढ़ियों से आगे आके मिड में थी। तो अब ये इस साइड पर देखती है, ये वाला क्लासरूम भी लॉक था। फिर ये दूसरी साइड पर देखती है, वो वाला क्लासरूम भी लॉक था, चौथा भी लॉक था, पंजवां भी लॉक था, एंड वाला जो था 6th वाला क्लासरूम वो खुला हुआ था। ये तुझे ना यूनिवर्स इशारा दे रहा है कि बहन ये देख मेरे हाथ, यहाँ से नीचे चली जा। बट इसने जब देखा कि वो दरवाजा जो है उसके ऊपर लॉक नहीं लगा, बस कुंडी ही बंद है, तो ये वहां पर चली जाती है। एंड जब इसकी बिल्कुल पास जाती है तो इस तरह करके ना उसके ऊपर से डस्ट उठा के देती है। एंड डस्ट काफी ज्यादा था, मतलब यहाँ पर कोई आया ही नहीं काफी देर से, जितना ज्यादा वो डस्ट लग रहा था। तो ये ऐसे करके अपना टिश्यू निकालती है, उसे पकड़ती है ऐसे दरवाजे की कुंडी इस तरह करके खोलती है एंड दरवाजा पूरा खोल देती है। अब ये अंदर चलती है, ये अंदर जाती जा रही है एंड काफी कुर्सियां जो थी वो टूटी हुई थी, डेस्क उल्टे हुए थे, मतलब ऐसे नीचे गिरे हुए थे। बट जो सबसे आगे वाला डेस्क था वो बिल्कुल अपनी साफ सुथरी हालत में था और ऐसे लग रहा था कि जैसे डेली बच्चों के आने से पहले आंटी साफ करके जाती हैं चेयर्स और डेस्क वगैरह, वो वैसे ही साफ हुआ है जैसे नॉर्मल दिनों में होता होगा। अब जब ये उस डेस्क को देखती है ना तो ऐसे काफी ज्यादा वियर्ड लगता है कि इतने बंद क्लासरूम में, इतने बंद कॉरिडोर में, जिस पर आने से भी लोग डरते हैं और जिसकी बात ही नहीं करता कोई पूरे स्कूल में, तो वहां पर ये डेस्क साफ कैसे है। तो ये आगे होके देखती है, वहां पर एक बच्ची का बैग भी पड़ा था एंड इसे इस तरह पता चला कि ये बच्ची की क्लासरूम है, बिकॉज ये वाला जो स्कूल था ये गर्ल्स कैंपस है बाय द वे। यहाँ पर कोई लड़का नहीं है, को सिस्टम नहीं है यहाँ पर, ये गर्ल्स कैंपस है, टोटली पूरा गर्ल्स कैंपस है। सो वहां पर एक बच्ची का बैग होता है एंड ये उस बैग के पास आगे नीचे जाके बैठती ही है कि अचानक से इसे पीछे से सफ़े पलटने की आवाज आती है, जैसे कोई बच्चा बहुत तेजी से इस तरह बुक के पेजेस को टर्न कर रहा है एंड इसकी जान निकल जाती है एंड ऐसे करके पीछे देखती है। एंड टीचर्स का जो टेबल होता है, लाइक जो डाइस होता है, जो कैसे बड़ा सा टेबल होता है, उसके ऊपर जो अटेंडेंस रजिस्टर था उसके पेजेस इस तरह टर्न हो रहे हैं। बहन मैं तुझे फ्री में ऑफर दे रही हूँ, तुम लोग समझ तो गए होगे, क्योंकि क्या मतलब कि सफाई पलट रहे हैं और ये वहां पे मुंह उठा के खड़ी है। बहन मैं तो खिड़की से ही बाहर निकल जाऊं शू मोजो में। अब ये उस रजिस्टर को देख रही है, बैग को देख रही है, डेस्क को देख रही है, दोबारा रजिस्टर को देख रही है, उसके पेजेस जो है वो कॉन्टिन्यूसली टर्न होते जा रहे हैं इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। और अब ये बहुत ज्यादा डर चुकी है। फिर ये उस डाइस के उस टेबल के पास जा रही है। अल्लाह मुझे सब्र दे, आमीन। ये जब उस डाइस के पास चली जाती है तो ये ऐसे करके उस रजिस्टर पे हाथ रखती है और उसके सफ़ों को पलटने रोकती है। जब इसे इस तरह किया तो इसे पीछे से आवाज आती है, जैसे कोई इसको मना कर रहा था कि हाथ मत रखो। तो इसने हाथ अपना उठा लिया एंड ये बहुत ज्यादा डर गई थी, इसके जिस्म में बिल्कुल भी जान नहीं थी एंड ये आराम से पीछे स्टेप लेती है, लाइक पीछे होती है थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए। अब भी पीछे होने के लिए अपना पाँव पीछे करती है, बट इससे पीछे नहीं हुआ जा रहा था। इस तरह लग रहा था कि इसके पैर वहां पर स्टक हो गए हैं एंड ये वहां से हिल नहीं पा रही। दोबारा से पैर को इस तरह करती है पीछे की तरफ, नहीं हिल पा रही थी। फिर ये इधर देखती है एंड इधर देखती है, कुछ भी नहीं था इर्द गिर्द। ये दोबारा से अटेंडेंस रजिस्टर की तरफ देखती है एंड ये उसके करीब ही खड़ी थी। तो ये ऊपर साल नोटिस करती है, तो लास्ट डेट जो कि वहां पर मेंशन थी वो 16 जून 2014 थी। ओ माय गॉड, क्या मतलब कि वो क्लास 12 साल पहले लास्ट टाइम खोली गई थी। लड़की ये असल में ताले वाली ही क्लास होगी, मतलब किसी ने जानबूझ के वहां पे ताला तुम्हारे सामने हटा दिया होगा, क्या मतलब। जब ये वो डेट देखती है इसको पता चल जाता है कि लाइक अभी मरने लगी है, मतलब इसके इर्द गिर्द तो कुछ होगा, मतलब ये गई। तो उसी वक्त ही इसे पीछे से आवाज आती है, कल जल्दी आ जाना। जब इसको आवाज आती है तो ये रोने लग जाती है, इसके आंसू गिर रहे हैं बट इसे बोला नहीं जा रहा, हिला नहीं जा रहा। और ये इधर से ऐसे करके देखती है, कोई भी नहीं होता। फिर ये अपनी गर्दन को बहुत मुश्किल से, जैसे लाइक आप अपनी फुल जोर लगा के अपनी गर्दन टर्न करे ना, उस तरह करती है। और इधर इसे किसी के ऐसे करके बाल नजर आते हैं, मतलब ऐसे करके।
एंड ये उसके बालों को देख के चीखें मारने लग जाती है एंड इसकी आवाज फौरन से निकल आती है। अभी चीखें मारी और सामने डेस्क के ऊपर इस तरह हाथ मारने लग गया ताकि ये पीछे हटे, कुछ करे। ये डेस्क को ऐसे धक्का दे रही है ताकि ये पीछे की तरफ हो जाए, इसके पैर मूव हो जाए। अब ये काफी डर जाती है एंड ये इस तरह करके उसको देखने की कोशिश करी है, मतलब इसकी गर्दन में जान नहीं है बट ये अपनी आंखों को ही टोटली इस तरह टर्न कर लेती है कि ये किसी ना किसी तरह उस चीज को देख ले। मेरे सामने वो चीज आके खड़ी हो जाती ना तो मैं ऊपर ही ना देखती, मैं कहती भाई दिखवा ले जिस तरह अपने आप को दिखाना चाहता है तू, मैं तो नहीं ऊपर देख रही। मैं उससे रेज बेट कर देती, ये बंदी मुझे रेज बेट कर रही है। अब ये उसको देखने की कोशिश कर रही है बट ये उसे नहीं देख पाती। फिर इसको अटेंडेंस रजिस्टर के पेजेस दोबारा पलटते हुए दिखाई देते हैं एंड ये उसकी तरफ देखती है एंड एक पेज खुलता है जिसके ऊपर डेट लिखी होती है 3 जनवरी 2026। मतलब 2026 का अटेंडेंस स्टार्ट हो जाता है। अब सब पेजेस पलटते जा रहे हैं, पलटते जा रहे हैं, पलटते जा रहे हैं, पलटते जा रहे हैं एंड जो उस दिन डेट थी जिस दिन इसके साथ ये हो रहा था, अटेंडेंस रजिस्टर का पेज उस पेज पर रुक जाता है, उस डेट पर रुक जाता है एंड पूरा सफा खाली था सिवाय एक नाम के जो वहां पर सबसे टॉप पर लिखा हुआ था, ब्रो आर यू किडिंग मी। इस नाम को बहुत गौर से पढ़ने की कोशिश करी है एंड अपनी आंखों को इस तरह ना स्क्विंट करी है क्योंकि इसकी आई साइट वीक थी एंड इफ यू गाइस हैव वीक आई साइट तो तुम लोगों को पता होगा जब तुम लोग इस तरह करके दूर देखते हो तो तुम लोगों को थोड़ा सा बेहतर नजर आता है। तो अभी इस तरह करके उस रजिस्टर की तरफ देख रही है एंड इसने मुझे बताया कि सम हाउ उधर नाम लिखा हुआ था जरनाब या जरबाब करके कुछ, इसे प्रॉपरली नहीं पता, इसने बस यही देखा कि इसके अंदर आर या एन आता था, जेड स्टार्ट में था और बी एंड पे था, तो इट वॉज समथिंग लाइक दिस। तो जब इस नाम को देख रही है तो इसके सामने पी लिखा होता है विच वॉज द साइन ऑफ प्रेजेंट, मतलब उस वक्त वो लड़की उस क्लास में मौजूद थी जिसका नाम वहां पर अटेंडेंस रजिस्टर के ऊपर लिखा हुआ था। डोंट टेल मी कि वही चीज है जो इसको तंग कर रही है और जो इसके साथ है इस वक्त। अभी इस तरह करके इधर देखती है एंड वो जो चीज है ना इसे इस तरह करके देख रही थी फुल करीब आके। ओ माय गॉड, आई एम गोइंग टू अटैच अ रेफरेंस पिक हियर, जो कि इसने ही मुझे वैसे की भेजी है। सो 1 2 3 शिम। एंड अब अगर तुम लोगों ने वो रेफरेंस पिक देख लिया है एंड आई होप यू गाइज आर फाइन, तो मैं तुम लोगों को आगे बताती हूँ कि क्या हुआ था। अब इसके सामने वो चीज ऐसे करके सामने आती है एंड ये बहुत गंदा वाला डर जाती है और ये चीखें मारती हुई जमीन पे पीछे हटने की कोशिश कर रही होती है बट ये अपने पैर वहां से नहीं हिला पा रही थी। वो चीज इतनी ज्यादा गंदी थी बट ये उसकी शक्ल देख पा रही थी। वो एक लड़की थी जो कि इसकी हम उम्र लग रही होगी, मतलब इसके करीब करीब ही उसकी भी एज होगी 17-18। तो ये बहुत ज्यादा रो रही होती है, लाइक इसके आंसू गिर रहे हैं, इसके हाथ इस तरह हिल रहे हैं, कांप रही है ये, लेकिन ये पीछे नहीं हट पा रही होती। एंड उसी वक्त बाहर बहुत तेज बिजली गरजती है। ओ माय गॉड, मेरी यहाँ बैठी जान निकल रही है और ये वहां से पीछे हटने की कोशिश करी है लेकिन ये वहां से पीछे नहीं हिल पा रही क्योंकि शायद उस चीज ने इस पर पूरा काबू रखा हुआ था अपना। वो आगे आती है वो चीज और ना वो इसका गला यहाँ से पकड़ती है एंड इसको जोर से ना पीछे जाके दीवार में मारती है एंड इसको ऐसे आगे करती है, फिर दीवार में मारती है, फिर आगे करती है, फिर दीवार में मारती है। दिस इज इनसेन, दिस इज इनसेन। तो वो इसे मार रही है एंड वो इसे ऐसा करती है, लाइक इस तरह सोचो कि अगर आपको गला ऐसे पकड़ता है और आपको उठाता है और फिर इसे दीवार में मारता है, फिर उठाता है, फिर दीवार में मारता है, वो वाला सीन हो रहा है। उस चीज की शक्ल अकेले ही देखना इतनी बुरी चीज है। इमेजिन वो चीज आपको हाथ लगाए और फिर आपके साथ ये करे, वो उससे भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है भाई। अब ये उसको देख रही है एंड ये फिर उसके पैर देख रही है, फिर ये उसको देख रही है एंड उसने ही स्कूल का यूनिफॉर्म पहना था और यही वाला यूनिफॉर्म पहना था। ये बहुत ज्यादा रोने लग जाती है एंड एक पॉइंट पर बाहर से किसी बच्ची की आवाज आती है एंड वो इसको ऊपर बुलाने आई होती है बिकॉज 3-4 बच्चे आए होते हैं क्योंकि इतनी देर से पानी का बहाना करके आई हुई थी। थैंक गॉड कोई आ गया, वरना ये तो खत्म हो जाती, इसका XYZ हो जाता भाई। क्योंकि क्या मतलब, वो बच्चे इसको नीचे से ही बुला रहे होते हैं, ऊपर वो भी नहीं आए होते, मतलब वो नीचे ना सीढ़ियों के पास ऐसे खड़े होकर इसको आवाजें दे रहे हैं एंड उनकी आवाजें सुन के ये चीज उसको छोड़ देती है एंड ये वहां से भागती है, गिरती है, पड़ती है बट उतर जाती है उन सीढ़ियों से नीचे। एंड जब ये उनके सामने जाके गिरती है तो वो इसको देख के हैरान हो जाते हैं कि तुम 3rd फ्लोर से नीचे आ रही हो। एंड वो इसे फौरन से उठाते हैं और वो लड़की से अपना दुपट्टा देती है ताकि ये अपना मुंह साफ करे। तो इसने कहा था कि लाइक इसकी शक्ल इस तरह लग रही थी, ये बहुत देर से रो रही है, तो ये बहुत ज्यादा टेंशन में थी, अपना दुपट्टे से ना ऐसे मुंह साफ करती है एंड ये नीचे जाती है। एंड जब ये नीचे जाती है ना तो इसकी जो टीचर्स थी जो 2nd फ्लोर में थी, जो छोटी क्लासेस की टीचर्स थी, वो भी सब अपनी अपनी क्लास से बाहर आ जाते हैं एंड उतने में ही इसको ऑफिस में बुलाया जाता है क्योंकि बहुत देर से क्लास से निकली हुई थी। तो इसकी टीचर को लगता है क्लास बंक कर गई है, वो तो अलग बात है, इसके क्लास फेलोज इसको ढूंढने ऊपर चले गए थे। इसकी टीचर ने एक्चुअली ऑफिस में कंप्लेंट कर दी थी कि बच्ची क्लास से गायब है और बहुत देर हो गई क्लास से गायब है, क्योंकि ये जो सीन था तकरीबन 15 मिनट का हो गया था जो ये ऊपर थी सब कुछ। तो जब इसके बारे में ऑफिस में पता चलता है, प्रिंसिपल इसको अपने पास बुलाते हैं। जब ये ऑफिस में जाती है तो इसके प्रिंसिपल से पूछते हैं कि बेटा आप इतनी देर से कहाँ पर थे।
वॉशरूम में थे, अगर आप वॉशरूम में इतना टाइम लगा रहे थे तो आपको बता देना चाहिए था अपने टीचर को, यहाँ पानी पीने गए थे, पानी पीने पे इतना टाइम नहीं लगता। तो ये कहती है कि मैं ऊपर वाले फ्लोर पे थी और ये रो रही होती है ऐसे 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 करके जैसे बंदा रोता है ना और बोला नहीं जा रहा तो उस तरह रो रही थी। तो जो प्रिंसिपल थे वो टेंशन में आ जाते हैं एंड उसकी टीचर को कहते हैं आप जाए, मैं बात करता हूँ। अब जब ये वहाँ पर प्रिंसिपल के पास बैठी होती है, वो उसको न्यू वाटर बॉटल खोल के देते हैं और कहते हैं बेटा पानी पियो, रिलैक्स करो, मुझे बताओ क्या हुआ आपके साथ। तो ये कहती है कि ऊपर वाले फ्लोर पे मैंने ऐसे इस तरह से देखा, और ये ना उनको उस जगह तक बताती है जहाँ पर 16 जून 2014 का सीन था, वहां तक बताती है। तो शायद इसके प्रिंसिपल को कुछ समझ आ जाता है, और जैसे मुझे बताया था कि उनका फेस रिएक्शन इस तरह था एंड वो बहुत ज्यादा डर चुके थे इस पॉइंट तक। एंड वो इसे कहते हैं कि तुमने किसी चीज को वहां पर देखा। तो ये कहती है हाँ मैंने एक लड़की को देखा एंड उसका नाम जेड से कुछ था, कुछ इस तरह। एंड इसके प्रिंसिपल फौरन चेयर से उठते हैं, कहते हैं कहने तक वाला आप वहां पर नहीं जा रही और आप ये स्कूल छोड़ दो, मैं आपको आपका सर्टिफिकेट दे देता हूँ, आप ये स्कूल छोड़ दो फौरन। ब्रो एंड ये कहती है सर मेरे मामा पापा ने मुझे बहुत मुश्किल से यहाँ पे एडमिशन दिया, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, मुझे यहाँ पर ही रहना है। तो इसके जो प्रिंसिपल होते हैं वो इसको कहते हैं कि मैं ना एक एल्बम निकालता हूँ, आपने इसमें से मुझे देख के बताना है कि आपने किस बच्ची को देखा। तो ये कहती है ठीक है। इसके प्रिंसिपल जो है एक फोटो निकालते हैं पुरानी, जो कि लाइक उस बैच की थी, 2014 वाले बैच की, और इसके सामने रखते हैं और दिखाते हैं इसको कि इनमें से कौन सी लड़की है। ये अपनी हालत नहीं थी इसकी दिमाग की बिल्कुल ठीक। तो ये ना बहुत देर बाद कोई 5-6 मिनट गुजर जाते हैं, देखती रहती है हर लड़की को देखती है कि दूसरी वाली रो के अंदर मिड में एक बच्ची होती है जो कि सेम उस लड़की जैसी लग रही थी जो इसने देखी थी। तो अब ये उसको देख के इस तरह फिंगर रख के बताती है कि ये थी, मैंने ये देखा है। तो इसके प्रिंसिपल इसको ना आराम सुकून से कहते हैं कि अपने पेरेंट्स को कॉल करो, वो तुम्हें घर लेके जाए। एंड इसने कहा था कि उसको इसके पेरेंट्स आते हैं और उसको घर ले जाते हैं, जिसके पूरे 5 दिन तक, मतलब पूरे 5 दिन बाद तक ये बहुत ज्यादा बीमार रहती है, हिम्मत ही नहीं होती है कि ये बेड से उतरे। इसका रंग फीका पड़ जाता है, इसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं, इसकी स्किन के ऊपर स्क्रैचेस के मार्क्स होते हैं। एंड इसकी मम्मा को इसने सारी बात बता दी थी कि मम्मा पापा बहुत ज्यादा परेशान थे। एंड इसके बाबा जो है ना वो इसको कहते हैं कि बेटा आपके प्रिंसिपल ने ठीक कहा है, आप ये वाला स्कूल छोड़ दो, मैं आपका एडमिशन कहीं और करवा दूंगा। तो ये कहती है बाबा आपने बहुत मेहनत किया, आप मेरा एडमिशन कहीं और नहीं करवा सकते, मैं यहाँ पर चली जाऊंगी, मुझे बस ठीक होने दीजिए। तो इसके पापा कहते हैं आप फिक्र मत करो, मैं आपका एडमिशन कहीं और करवा दूंगा, पहले अपनी हेल्थ पर फोकस करो, पहले आप ठीक हो जाओ। और इसने कहा कि कुछ दिन गुजरते हैं कि अपने आप को बहुत मुश्किल से इस ट्रॉमा से बाहर निकालते हैं, बिकॉज एक इंसान के लिए इन चीजों को रियल लाइफ में देखना इज सच अ बैड ट्रॉमा। आप लोग समझ नहीं सकोगे जब तक आप उस चीज को रियल लाइफ में खुद नहीं देख लोगे। खुदा ना करे आप देखो, बट अगर आप देखो आपको पता होगा कि भाई उस ट्रॉमा से निकलना बहुत मुश्किल है। हैंड्स अप भाई। तो अब जब ये उस चीज से निकल जाती है पूरे 15 दिन बाद, तो ये आराम सुकून से उठती है एंड ये पहली बार बाहर जाती है अपने रूम से। ओ माय गॉड बहुत बुरा हुआ होगा भाई इसके साथ। जब अपने रूम से पहली बार बाहर जाती है ना, तो ये जाके अपना बैग लेके आती है, क्योंकि अब इसे अपनी बुक्स वगैरह जो थी निकालनी थी और लाइक अपनी जगह पे सेट करनी थी, क्योंकि इसके बाबा ने कहा था वो स्कूल जहाँ वहां पर इससे पापा इसका सर्टिफिकेट ले आए थे एंड नई जगह पर एडमिशन होगा। तब तक ये अपने बैग को ना धुलवाना चाहती थी अपनी मम्मा से। तो ये अपनी बुक्स वगैरह बाहर निकालती है एंड जब इसने बुक्स वगैरह बाहर निकाली, गेस व्हाट वहां पर क्या होगा। वहां पर एक नोट था जिसके ऊपर लिखा था प्लीज जल्दी आना। ओ माय गॉड। एंड बंगाली में लिखा था, मतलब जो बांग्लादेश की लैंग्वेज होती है उसके अंदर लिखा था, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा रोती है एंड ये अपनी मम्मा को भी जाके वो पेज दिखाती है एंड इसकी मम्मा जो है वो पेज को जला के पानी में बहा देती हैं। एंड इसकी मम्मा कहती हैं तुमने दोबारा अब अपने रूम में अपनी बुक्स को हाथ नहीं लगाना, हम बेशक बुक्स भी नहीं लेनी पड़ी, बुक्स भी नहीं लेंगे। फिर क्या होता है, इसने कहा कि 6 दिन गुजर जाते हैं। 6 दिन बाद ये अपने बैग को जब धो देती है इसकी मम्मा एंड वो लाके इसके रूम में इस तरह रख के जाती है ना, तो ये अपने बैग को पकड़ के अंदर बुक्स डालने ही लगी होती है कि नोटिस करती है बैग के अंदर दोबारा वहां पर वैसी की ही चिट पड़ी होती है, वो धुले हुए बैग के अंदर, जो कि अभी मतलब इसकी मम्मा ने धोया होगा मशीन के अंदर एंड ऑल। उस बैग के अंदर दोबारा से वैसी की ही चिट पड़ी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है प्लीज जल्दी आ जाना। मतलब ये हो क्या रहा है भाई, दिस इज सो इंटेंस। मैंने आज तक कभी इतनी इंटेंस कोई स्टोरी नहीं सुनाई। इवन इतनी इंटेंस है ये कि मुझे खुद भी टेंशन हो रही है भाई इसके लिए। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग शी सेड कि इसके बाद इसने ये वाला जो चिट था ये भी जाकर अपनी मम्मा को दिया एंड उन्होंने वो भी जला दिया एंड वो भी रोने लग जाती है इस वजह से। और घर का जो माहौल था वो बहुत हद तक खराब हो चुका था, नेगेटिव एनर्जी थी, सब कुछ बहुत वियर्ड था कि इसके मम्मा पापा प्लान करते हैं कि शायद अब उनको ये घर भी छोड़ना पड़े एंड वो घर ढूंढना शुरू कर देते हैं। एंड इन द मीन टाइम इसने कहा कि इसे एक भी रात सुकून से नींद नहीं आती। हर रात इसको आवाज आती है तुम जल्दी नहीं आई ना, और वो बहुत गंदी आवाज थी कि ये वॉशरूम में भी आराम सुकून से वॉशरूम नहीं यूज कर पाती थी, ये पानी नहीं पी पाती थी, ये खाना नहीं खा सकती थी अच्छे तरीके से, हर वक्त इसको वो आवाज आती थी। एंड इतनी ज्यादा आवाज आने लगी थी कि आप खुद भी इमेजिन करने लग गई थी उस आवाज को।
कि ये सब कुछ 16 जून की रात तक होता रहता है इसके साथ। जब 17 जून की रात के 12 बजते हैं उस वक्त ये सब कुछ खत्म हो जाता है। एंड इसने कहा कि उस दिन से लेकर अभी तक, अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, अभी तक वो सीन इसके साथ दोबारा नहीं हुआ। एंड सरप्राइजिंगली वो चीज 16 जून को ही रुकती है। मतलब जिस दिन उस क्लास का लास्ट डे था, जिस दिन के बाद वो क्लास दोबारा नहीं खुली, वो जो बाद वाली प्रेजेंट थी वो तो लाइक इस चीज ने इसको डराने के लिए लगाई थी ना। मतलब लास्ट जब वो क्लास बंद हुई थी वो 16 जून 2014 था। एंड इसके साथ ये सब कुछ रुका 16 जून 2026 को। हैंड्स अप भाई, 12 साल बाद, वाओ, मतलब इसके साथ वो सब कुछ रिपीट हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा डर जाती है। एंड इसने उसके बाद लाइक हिम्मत ही नहीं की दोबारा अपने बैग को हाथ लगाने की, अपने बुक्स को हाथ लगाने की। एंड इसके बाबा ने इसके लिए न्यू स्कूल्स ढूंढना शुरू कर दिया। एंड वो घर अभी भी ढूंढ रहे हैं बिकॉज अभी अपने पुराने घर में ही है, यहाँ से उन्होंने शिफ्ट करना है, इसकी लाइक मेंटल हेल्थ ठीक हो जाए उसके लिए। बट इसने मुझे ये भी बोला कि इसके लिए सब कुछ शेयर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था बिकॉज ये नहीं चाहती कि इसके रिलेटिव्स को या किसी को भी पता चले वीडियोस देखने के बाद। सो आई होप उन तक ये वीडियो ना जाए एंड मे बी उनको समझ भी ना आए कि कौन सी नेहा है। सो या आई मीन लेट्स गो। बट एक्चुअली नेहा, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि अब ये सब कुछ रुक चुका है। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद मी, क्योंकि मुझे पता है इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए इंसान को कितना ज़्यादा करेज होना चाहिए। एंड स्पेशली अगर वो चीज़ रिसेंटली हुई होती है। मैं तो मतलब ये जब स्टोरीज तुम लोगों को सुनाती हूँ ना, उसके बाद मैं लाइक लिटरली नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, तो मेरे दिमाग में होता है कि अगर कुछ भी ऐसा वैसा होगा तो मैं प्रोटेक्ट हो जाऊंगी, मतलब अल्लाह ताला मुझे प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो मेरे दिमाग में तो ये चल रहा होता है और मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी हूँ, जिस वजह से मेरी थोड़ी सी ना इन नेगेटिव एनर्जी से जान छूट रही है। बट जो हमारे घर में हुआ है उसके बाद आई एम जस्ट सो शॉक्ड। एंड इसकी स्टोरी सुन के तो मेरे तो परखचे ही उड़ गए भाई। क्या मतलब, पंजाबी का वर्ड था, सो आई एम पंजाबी, सो चलता है चलता है। तो आई होप यू आर फाइन नाउ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना एंड विशिंग द वेरी बेस्ट फॉर यू एंड योर फैमिली। आई होप आप लोगों को अच्छा घर मिल जाए। सो टेक केयर। एंड गाइज, मैंने तुम लोगों से एक और बात पूछनी थी। तुम लोगों में से ना बहुत से लोगों के टिकटॉक अकाउंट्स नहीं है, तुम लोग टिकटॉक यूज नहीं करते। तो मुझे बहुत से लोग फॉलोअर्स कमेंट्स में बोल रहे होते हैं कि शीजल तुम अपनी जो स्टोरीज तुम्हारे साथ हुई हैं वो टिकटॉक पे तो पोस्ट करती हो, तो प्लीज तुम यहाँ पर भी पोस्ट करो। सो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं अपनी वो सारी जो 13 पार्ट जो मैंने टिकटॉक पे पोस्ट किया वो मैं यहाँ पर एज अ लॉन्ग फॉर्म वीडियो पोस्ट करूँ, लाइक 1 घंटे की या 1.5 घंटे की, आई मीन 1.5 घंटे की तो नहीं होगी, 1 घंटे की होगी। सो इफ यू गाइज वांट मी टू समराइज ऑल द पार्ट्स इन वन वीडियो, तो तुम लोग मुझे बोल सकते हो कमेंट्स के अंदर। आई विल डेफिनेटली मेक दैट जब हम नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। टिल देन तुम लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखो एंड प्लीज इस तरह की चीजों से अपनी बहुत ज्यादा हिफाजत किया करो। आई लव यू ऑल सो मच एंड या गाइस, दैट वाज द होल स्टोरी। बाय, अगली स्टोरी में मिलते हैं। टिल देन लव यू, बाय।